नमस्कार, स्वागत है आपका। हाल में आपने एक अमेंडमेंट के बारे में सुना होगा, एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट 2026, जो 2 दिन पूर्व ही हुआ है। ये इस तरह के अमेंडमेंट मोदी सरकार आने के बाद में इस ऐसे रूल में ये 10वां अमेंडमेंट है। और इस तरह के विदेशों से धन लेने वाले मामलों में जो एनजीओ जुड़े हुए थे, ऐसे 20,600 एनजीओ को ऑलरेडी मोदी सरकार बंद कर चुकी है। ये जो एफसीआरए है, ये धन और सेवाओं को रेगुलेट करने का नियम है। और इसमें धन कौन दे सकता है? कोई व्यक्ति हो, संगठन हो या कोई कंपनी हो, वो इसमें धन दे सकती हैं। लेकिन कुछ शर्तें हैं। ये जो है, इसमें देश की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और कोई किसी तरह की हानि ना हो उसे, आंतरिक राजनीति को कोई हानि ना हो और पब्लिक इंटरेस्ट को कोई हार्म ना हो, उसमें ये धन दिया जा सकता है। साथ में ये इसका प्रायर रजिस्ट्रेशन होता है और प्रायर परमिशन के बिना ये धन नहीं दिया जा सकता। और ये कितना इम्पोर्टेंट है कि इसको धीरे धीरे इसको टाइटन करती जा रही है मोदी सरकार, क्योंकि जो आंतरिक कलह है और जिसको पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो और धर्म परिवर्तन है, ये इससे ज़्यादा हो रहा है। इसलिए इसको जो लगातार इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो अब ये बात आती है कि इस धन पे इतनी पाबंदियां हैं, फिर भी ये आ रहा है। और भी पाबंदियां सुनिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस धन को नहीं ले सकती, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं ले सकता, मीडिया नहीं ले सकता। और इसका सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है, वो है एसबीआई न्यू दिल्ली। वहीं ये इसके लिए पैसा ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद भी बार बार जो है, कभी एनजीओ को ऐसे धन में पकड़ा जाता है, उनको बंद किया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो है कि पॉलिटिकल जो अनरेस्ट जो है, उसके लिए अब धर्म परिवर्तन के साथ साथ उसको बहुत अहमियत दी जा रही है कि कैसे भारत में अनरेस्ट पैदा किया जा सके। अब देखिए आप कि ये अमेंडमेंट जब आया तो सबसे बड़ा दर्द जो हुआ वो अमेरिका को हुआ। अमेरिका के दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। ये हमारे यहाँ भारत में जैसे बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों एक दूसरे को नहीं छुआ सकते, इसी तरह से इससे भी ज़्यादा एक दुश्मनी का भाव एक दूसरे के प्रति वहाँ यूएस में है। कहते हैं फूटी आंख भी नहीं छुआते, वो स्थिति है। लेकिन अब जब बात आई इस अमेंडमेंट की, एफसीआरए अमेंडमेंट की, तो दोनों एक हो गई, दोनों शेक हैंड कर लिया। कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि उनकी ईसाइयत का फैलाव कम हो जाएगा और भारत में किसी भी तरह का पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है, जो उनका एक एम है, उस एम में वो सफल नहीं होंगे या उस एम में उनको हर्डल्स आएगी। इसलिए ये दोनों एक हो गए। अब तक होता क्या रहा है? अभी भी हो रहा है, कंटिन्यू है। इतने कानूनों की पाबंदी के बाद भी ये अभी हो रहा है। उसके कुछ कारण भी है जिन पे हम आगे और चर्चा करेंगे। जैसे इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए अरब देशों से पैसा निरंतर आता रहा है और जितने पश्चिम देश हैं, पश्चिम देशों से क्रिश्चियनिटी के बढ़ावे के लिए पैसा आता रहा है और किसी तरह के भी आंतरिक कलह, पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा करने के लिए, जिससे उस देश की सत्ता कमजोर हो और उनके हाथ में रहे। जो भी पश्चिम के देश हैं उनके हाथ में रहे, और विशेषकर यूएस जिसके लिए कहा जा सकता है। और जो क्रिश्चियनिटी का बढ़ावा देना है, मतलब डेमोग्राफिक चेंज, जिससे एक राज्य या एक एरिया, क्षेत्र जो है पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी हो जाए। ऐसा इन्होंने करके पूरे पूरे राज्यों को बदल दिया है। नागालैंड बदल दिया है, मिजोरम बदल दिया है, और बड़ी मात्रा में अगर हम देखें तो हमारा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और ऐसा आदिवासी एरिया उड़ीसा भी है। ऐसा आदिवासी एरिया जहां हमारा आदिवासी रहता है, वो जो है और दूसरी सब भागदौड़ों से दूर है, दूसरी किसी चालाकियों से दूर है, उसको अपने फेवर में लेना, अपनी बात को उसको मनवाना, उसकी गरीबी का फायदा उठाना। और कुछ ऐसे वर्ग हैं, वंचित वर्ग जिनको कहा जाए, उन वंचित वर्गों को उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर ये अपने धर्म का प्रसार करते हैं, जिससे डेमोग्राफिक चेंज हो और एक दिन इनका आए कि पूरा राज्य इनका क्रिश्चियन स्टेट कहलाए। ऐसे हो चुका है और भी होता जा रहा है। अब थोड़ा इधर देख लें, जहां इन्होंने पहले प्रयास कर लिए, और ये तो भारत है कि आज नागालैंड और मिजोरम भी उतने ही संपन्न है जितना भारत का दूसरा कोई राज्य है। वो उतने ही सुखी हैं, उतने ही वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं जितने कि भारत के दूसरे राज्य ले रहे हैं। लेकिन दूसरे देशों की बात देखिए, सेंट्रल अफ्रीका की बात देखिए,
बरूंडी है, मोजाम्बिक है, युगांडा है, जहाँ 80 से 85%, युगांडा में तो 85% क्रिश्चियनिटी है, लेकिन भूखमरी है, भूख से निढाल बच्चे मर जाते हैं, भोजन नहीं मिलता, पॉलिटिकल अनरेस्ट है जहां भी क्रिश्चियनिटी है। यानी ये कह सकते हैं कि एक गठजोड़ है, क्रिश्चियनिटी, पॉलिटिकल अनरेस्ट और गरीबी, ये तीनों जहां हैं वहां इनका प्रचार प्रसार करने का आराम से इनको मौका मिलता है, और जिस तरह से भी पब्लिक को ये बरगला सकते हैं उस तरह से बरगलाते हैं। और अब तो एक दूसरी बात और हो गई कि आप क्रिश्चियन बनिए, आप अपनी जो अपना मूल स्वरूप है, जो मूल धर्म है आपका, उसके दिखावे को मत छोड़िए, उसका दिखावा बराबर रखिए और आप मन से क्रिश्चियन हो जाइए। अपनी पूजा पद्धति घर में क्रिश्चियनिटी वाली कर लीजिए और आप अपना दिखावा वही बनाए रखिए। ये दिखावा वो बनाए रखने का कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि बहुत से जो वंचित वर्ग हैं, जिनको ये बरगलाते हैं, जिनको अपने लाते हैं, वो हमारे यहाँ किसी तरह से कि किसी भी तरह के कोई आरक्षित लाभ के साथ जुड़े हुए हैं। और इनका कहना ये है कि हमारे यहाँ तो क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में किसी भी तरह की जाति व्यवस्था होती नहीं है, जाति व्यवस्था तो सनातन में, हिंदू धर्म में है। तो हिंदू धर्म में अगर जाति व्यवस्था है तो उनके लिए यहाँ आरक्षण की व्यवस्था भी है। तो ये कहते हैं उन लोगों को कि आप अपना मूल स्वभाव वैसा ही रखिए जैसा पहले था, जिससे आप क्रिश्चियन तो हो जाएं, लेकिन आपको जो लाभ मिलना है सरकार से आरक्षण का, वो आपको निरंतर मिलता रहे। जिसको एक परिभाषा दी गई है क्रिप्टो क्रिश्चियन, यानी अगर कोई सरदार है, आप पगड़ी पहनिए, क्रिश्चियन बन जाइए, आप अपने घर में जो है पूजा पद्धति अपनी बदल दीजिए, गुरुद्वारा जाना छोड़ दीजिए, या और भी अन्य जातियों समाजों में है वहाँ ये यही कर रहे हैं। तो अब ये बात आती है कि ये सब होने के बाद तो इस पे कंट्रोल तो सरकार के पास तो अपना जो एक ढांचा है उसमें सबसे बड़ा है कि नियम कायदों को सख्त करना और उनको सख्ती से लागू करना, वो हो ही रहा है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि कई यूएस के नागरिक पकड़े गए। एक यूएस का नागरिक पकड़ा गया जिसके पास कितने ही जो है एटीएम कार्ड थे अपने देश के, और यहाँ आके उसने विड्रॉल किया, करोड़ों रुपए विड्रॉल किया। आई थिंक शायद 40 करोड़ से ऊपर उसने यहाँ अलग अलग एटीएम पे जा जाके विड्रॉल किया। वो पूरी तरह से धर्म परिवर्तन तो फिर भी हो ही रहा है, लेकिन पूरी तरह से ये पॉलिटिकल अनरेस्ट के लिए ये पैसा बांटा जाता है और काम में लिया जाता है। तो इसके लिए जरूरी यही है, नियमों की सख्ती के साथ साथ, कि हमारा जो वंचित वर्ग है उसका उत्थान हो, उसको शिक्षा मिले और वो देश की मुख्य धारा के साथ जुड़े, तो वो अपने धर्म में रह सकता है। और इनकी बातों से जो गरीबी, जो प्रलोभन देते हैं, आर्थिक प्रलोभन देते हैं, उस प्रलोभन से दूर रहें। यही एक तरीका होगा कि ये अब रुक सकते हैं और आगे से इस तरह के धर्म परिवर्तन पर रोक लग सकती है। वैसे मैं धन्यवाद उन सभी को देना चाहता हूं जो ऐसे लोग, बहुत से जूदेव परिवार का तो पूरा इसी में रोल रहा, स्वर्गीय जूदेव जी, और आज उनके पुत्र पूरी तरह से घर वापसी के लिए प्रयासरत है। और भी बहुत से लोग हैं। एक संत का मैंने अभी 2 दिन पहले ही पढ़ा था, वो घर वापसी का बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और पूरे आदिवासी एरिया में ही घूमते हैं। एक आदिवासी महिला है जो एक अच्छे पद पर है, सरकारी पद पर, वो भी आदिवासियों को अपने धर्म के बारे में बताती हैं। तो इस तरह प्रयास सभी जगह से चल रहा है, और ऐसा अगर सामूहिक प्रयास हुआ तो एक दिन इस पर रोक लगेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आशा करता हूँ ये जो है विषय आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप सहयोग के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। बहुत बहुत आभार।